नमस्ते दोस्तों, केवल यह एक नियम अपना लो, यूनिवर्स जी सब कुछ दे देंगे। इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम को डिस्कस करेंगे कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वह कौन से 3 पॉइंट हैं जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते समय ध्यान रखने चाहिए या फिर एकदम ध्यान से फॉलो करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम क्या है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझोगे कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तब तक यह आपके लिए काम कैसे करेगा या फिर वर्क कैसे करेगा। तो जो भी आपके साथ होता है, जो भी आप महसूस करते हो, जो भी इस दुनिया में होता है या फिर जो भी आपके आसपास रह रहे लोगों के साथ होता है, वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है कि हम जो भी है वह हमारी सोच ने ही हमें बनाया है, यानी कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम खुद भी बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह भी कहता है कि जो भी एक जैसा होगा उसमें अट्रैक्शन यानी आकर्षण जरूर होगा। जैसे कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे कोई अगर लगातार अपने प्यार के बारे में सोचेगा, वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचेगा कि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी बहुत याद आ रही है, मेरा बॉयफ्रेंड फिर से मेरे पास आ रहा है, तो ऐसे में बॉयफ्रेंड को उसकी याद आने लगेगी, वह सच में वापस भी आ जाएगा। कोई अगर लगातार यह सोचता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो वह सच में बीमार रहने लगेगा। कोई अगर लगातार ऐसा सोचता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ या मैं बहुत थक गया हूँ, तो उन्हें सच में थकावट महसूस होने लगेगी, फील होने लगेगी। मेरे कहने का मतलब है, जब आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी लगातार सोचते रहते हैं, तो जाने अनजाने में आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आप लगातार सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्यार नहीं करती है, तो सच में एक समय आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर चली जाएगी। ब्रेकअप के बाद लगातार आप यह सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी मुझको बहुत प्यार करती है, हम दोनों का यह रिश्ता फिर से प्यार भरा बन जाएगा। तो एक वक्त सच में ऐसा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भी आप लगातार कुछ सोच रहे होते हैं, तो जाने अनजाने में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आप जैसा जैसा सोचते हो, ठीक वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। जैसे थॉट्स या जैसे विचार आपके दिमाग में आएंगे, ठीक वैसी ही फ्रीक्वेंसी आपके आसपास बढ़ने लगेगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस फ्रीक्वेंसी पर ही वर्क करने लगेगा। जैसे कि अगर आपको प्रॉब्लम पर फोकस करने की हैबिट है, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। जैसे कि घर से निकलते टाइम आप यह सोचते हैं कि कहीं मैं ट्रैफिक में न फंस जाऊं, तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आप सच में ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ना जाने कितनी बार हम जाने अनजाने में नेगेटिव सोच कर या फिर पॉजिटिव सोच कर लाइफ में कभी अच्छा तो कभी बहुत बुरा अट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा, वह तो आपने ही अट्रैक्ट किया है। किसी और में इतनी ताकत नहीं है कि वह ऐसा कर सके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वह 3 नियम, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, तो यह ब्रह्मांड, जिसको हम यूनिवर्स भी कहते हैं, तो वह आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला लॉ है आस्क। इसके लिए जो आप चाहते हैं वह आपको यूनिवर्स से मांगना है। पर मांगना कैसे है? तो मांगना आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस में है। जैसे कि बॉयफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया है, पर आप चाहते हो कि बॉयफ्रेंड फिर से प्यार करने लगे, तो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे फेथ के साथ आपको बोलना है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का प्यार चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास वापस आ रहा है। ऐसा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बोल सकते हैं। ऐसा आप सोते वक्त, रात के वक्त भी बोल सकते हैं। तो दूसरा लॉ है बिलीव। जैसे कि पहले लॉ में आपने यूनिवर्स से वह मांग लिया है जो आपको चाहिए, इसलिए अब आपको ऐसा विश्वास रखना है कि जो भी आपने मांगा है यूनिवर्स आपको दे देंगे, कहीं से भी लाकर दे देंगे। दिमाग में यह डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि मैंने यूनिवर्स से मांग तो लिया है, पर क्या पता मेरी विश पूरी होगी कि विश पूरी नहीं होगी, या फिर मेरी विश कब पूरी होगी, बॉयफ्रेंड का प्यार फिर से मिलेगा या प्यार नहीं मिलेगा। ऐसी डाउट वाली फीलिंग से दूर ही रहना है। इसलिए आपको यूनिवर्स जी पर पूरा भरोसा रखना है कि मैंने पूरे विश्वास से मांगा है, तो यूनिवर्स जी जरूर दे देंगे। तीसरा लॉ होता है
रिसीव, तो अब तक आपने यूनिवर्स जी से वह मांगा है जो आप चाहते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि जो आपने मांगा है वह आपको मिल भी जाएगा। तो जो आपने यूनिवर्स से मांगा है वह चीज मिल जाने पर जो खुशी आपको होगी, उस खुशी को आपको अभी से फील करना है कि वह चीज आपको मिल चुकी है। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपको बहुत प्यार करे, तो आप अपनी आँखों को बंद करके ऐसे सपने देख सकते हो जैसे कि बॉयफ्रेंड आपके पास वापस आ गया है, बॉयफ्रेंड पहले से भी ज्यादा प्यार कर रहा है। तो पहले प्रोसेस में आपको यूनिवर्स जी से मांगना है, दूसरे प्रोसेस में आपको यह विश्वास रखना है कि यूनिवर्स जी आपकी विश पूरी कर देंगे, जो कुछ भी आपने मांगा है वह आपको मिल जाएगा। तीसरे प्रोसेस में आपको उस खुशी को महसूस करना है जो विश पूरी होने पर आपको होगी। तो अगर इस तरह आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको जरूर मिलेगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।